पासवानों ने मुसहर समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों का घर जला दिया था। यह घटना आपको याद होगी, नवादा की है। उस वक्त पर इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा था, लेकिन चिराग पासवान वहां पर नहीं गए थे। वो चाहते तो हमें लगता है कि चिराग पासवान वहां पर जाते तो दलितों के अंदर ही एकजुटता को लेकर कोई संदेश दे सकते थे। किसी भोज का आयोजन हो सकता था पासवान और मुसहर समुदाय के लोगों के बीच, जो एक पॉजिटिव संदेश देता, मैसेज देता और निश्चित तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता को बढ़ाता। लेकिन चिराग पासवान वहां पर नहीं गए। जीतन राम मांझी एक्टिव थे और जीतन राम मांझी सब कुछ जानकर भी पासवान समुदाय को बचाते रहे। उन्होंने आरोप यादवों पर डाल दिया था। इसके बाद एक और कहानी, जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ती हैं। इस घटना के बाद जहां से दीपा मांझी चुनाव लड़ती हैं, उस सीट पर निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ने वाला था, सबको पता था। फिर भी चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए। चिराग की जिम्मेदारी बनती थी कि वहां पर वो जाएं और जाकर अपने पासवान बिरादरी का वोट दीपा मांझी को दिलवाएं, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। अब इसके बाद जीतन राम मांझी का एक दलित समागम कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के डिप्टी सीएम जाते हैं, लेकिन वहां पर भी चिराग पासवान नहीं गए। और इसके कारण कई सारे बताए जा सकते हैं कि क्यों नहीं गए, लेकिन हमें लगता है कि अगर चिराग चाहते तो वो चले जाते। हमने इन तमाम चीजों को देखा, हमने समझा और कई जगहों पर हमने पढ़ा कि चिराग पासवान को दूसरे दलित नेताओं से दिक्कत है, तो हमने समझना चाहा कि क्या वाकई में ऐसा है। और उसके बाद हमने सोचा कि जरा ये वीडियो बनाई जाए। हमने जो रिसर्च किया, जो समझा अलग अलग मुद्दों को लेकर, हमने सोचा कि वो कहानी आपके सामने हुबहू प्रस्तुत कर दी जाए। और हम वो कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सी वोटर और इंडिया टुडे की तरफ से एक सर्वे कंडक्ट होता है। उस सर्वे में चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि मात्र 4% लोग चाहते हैं कि यह व्यक्ति सीएम बन पाए। मतलब चिराग पासवान की लोकप्रियता टाइम टाइम फिस है, वो एकदम हवा में फुस हो चुका है। हमें लगता है कि चिराग पासवान को जब मौका मिला तो चिराग पासवान उसे भुला नहीं पाए। अब जैसे नवादा का कांड, जहां पर मुसहर और जो पासवान थे वो आमने सामने थे, जीतन राम मांझी वहां पर गए, लेकिन अगर चिराग पासवान जैसा लोकप्रिय नेता उसमें एक्टिव होता और वो वहां पर जाकर ग्राउंड पर, मान लीजिए कि एक भोज का आयोजन होता जहां पर पासवान बिरादरी के लोग होते, मांझी बिरादरी के लोग होते, दोनों आपस में भोज करते, भाईचारा का संदेश दिया जाता कि ना दलित एक साथ है, नहीं लड़ेंगे दलित, तो चिराग पासवान की लोकप्रियता और शिखर पर जाती। लेकिन चिराग पासवान उस मामले पर एकदम इनएक्टिव हो गए। उन्होंने प्रतिक्रिया देना तक शायद ज्यादा जरूरी नहीं समझा, वो ज्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे थे। और जीतन राम मांझी वहां पर एक्टिव थे। मामला 2-4 दिनों तक सुर्खियों में रहा, आपको याद होगा। इसके बाद मामला खत्म हो गया। जीतन राम मांझी जब वहां पर गए तो सब कुछ जो आरोपी थे वो पासवान समुदाय के थे, ये बात सच है। लेकिन उन्होंने कहा कि यादवों ने यह सब कुछ कर दिया है। वे पासवान को डिफेंड करते रहे, यह एकदम ठीक था। जो राजनीतिक रूप से जीतन राम मांझी सोच रहे थे उसके लिहाज से एकदम बढ़िया था, लेकिन चिराग पासवान एकदम इनएक्टिव नजर आए। इसके बाद सवाल उठा कि क्या वाकई में चिराग पासवान दलितों के नेता हैं या बन पाएंगे। चलिए, यह कहानी यहां पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद दूसरी कहानी, दीपा मांझी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बना दी जाती हैं। उपचुनाव में दीपा मांझी चुनाव लड़ती हैं। चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए। आनंद मोहन और चेतन आनंद, आपको याद होगा कि चिराग पासवान से जब टकरा रहे थे तो वो सीधे तौर पर कह रहे थे चिराग से कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर एनडीए को धोखा दे रहे हैं, वरना वो दीपा मांझी के लिए चुनाव प्रचार करने जाते। ये सवाल उठ गया था। लेकिन चिराग पासवान दीपा मांझी के लिए प्रचार करने नहीं गए। इस पर चर्चाएं शुरू हुई, इस पर चर्चा हुआ। लोगों ने कहा कि, विशेषज्ञों ने कहा कि चिराग पासवान वाकई में जो अन्य दलित नेता हैं, दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, वो उनसे दूर हट रहे हैं। उनको लगता है कि इससे मेरी लोकप्रियता खतरे में पड़ेगी। अब एक और बात, दलित समागम का कार्यक्रम जीतन राम मांझी करते हैं, तमाम लोग आते हैं।
हमें पता है कि चिराग पासवान को भी इनविटेशन दिया गया होगा, इनवाइट किया गया होगा। चिराग पासवान उस कार्यक्रम में नहीं जाते, जबकि सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तमाम बड़े बड़े चेहरे जाते हैं। और इसके बाद हमें लगता है कि यह चिराग पासवान की तरफ से कोई ज्यादा होशियारी नहीं, बल्कि चिराग पासवान की तरफ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो रहा है। क्योंकि जो पासवान के अलावा और दलित बिरादरियां हैं, उनके अंदर यह मैसेज तो जाएगा, संदेश तो जाएगा कि चिराग पासवान देखिए, हमारे नेता के द्वारा कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर जाते ही नहीं, तो हम चिराग पासवान को अपना नेता क्यों मानेंगे। और चिराग पासवान जो 5-6% पासवान है, दुसाध हैं, उनके ही नेता बनकर रह जाएंगे। अगर चिराग पासवान को वाकई में आगे और अधिक अपने आप को दलितों के नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में ढालना है, तो शायद इन छोटी छोटी चीजों को उनको अनदेखा करना होगा। अन्य बिरादरी के कार्यक्रमों में नेताओं के साथ उनको खड़ा होना होगा। बाकी चिराग पासवान को लेकर इस वक्त पर फिर से एक चर्चा चल रही है कि जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में वो नहीं गए। इसको लेकर चर्चा चली कि चिराग पासवान कहीं व्यस्त होंगे, लेकिन एक बात और सच है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, चिराग पासवान उसके लिए समय निकालते हैं। अपना कोई कार्यक्रम होता है तो समय निकालते हैं। तो जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के मंच पर जाने से वो परहेज क्यों करते हैं। जीतन राम मांझी एक वक्त पर, जब लोकसभा का चुनाव था, तो वो सीधे तौर पर चिराग पासवान को लेकर कह रहे थे कि हम लोग केंद्र की सरकार में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि चिराग पासवान जैसा दलित चेहरा, जिसमें बड़ा पोटेंशियल है, जिसमें उम्मीद है, भविष्य है, वो बिहार का भविष्य बन पाए। मतलब कि चिराग पासवान सीएम बन जाए, इसके लिए जीतन राम मांझी उस वक्त पर कह रहे थे कि हम प्रयास करेंगे। मतलब जीतन राम मांझी चाहते थे कि चिराग सीएम बने, लेकिन चिराग पासवान उसी जीतन राम मांझी के सामने, साथ मंच पर खड़ा तक नहीं होते। और अगर मांझी राजनीतिक तौर पर उनके परिवार का कोई चुनावी मैदान में होता है तो चिराग वहां से भी दूर हटते हैं। बाकी हमने जो समझा, हमने अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़ा और हमने समझने के बाद जो वीडियो बनाया है, हमें लगता है कि वो केवल राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि समाज के तौर पर जो दूर से हमें दिखता है कि कोई दलित नेता है तो वो वाकई में पूरे कम्युनिटी को लेकर साथ चल रहा है, जबकि असली में ऐसा होता नहीं है। हमने सिर्फ उसे ही समझाने का प्रयास किया है। हमें जो लगा, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक ने कई सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो हमें समझ में आया, हमने वो हूबहू आपके सामने रखा है। बाकी हो सकता है कि आप चिराग पासवान को पसंद करने वाले हो सकता है नापसंद करने वाले हो, लेकिन बिहार की राजनीति में जो दलित बनाम दलित की अंदरूनी लड़ाई है, वो चुनाव में हो सकता है कि एनडीए को कोई तगड़ा चोट पहुंचाए, कोई तगड़ा नुकसान पहुंचाए, और शायद समय रहते एनडीए को, बीजेपी को, जेडीयू को, जो बड़ी पार्टियां हैं एनडीए के अंदर, उनको कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। बाकी चिराग पासवान दलित समागम के कार्यक्रम में नहीं गए, वो दूसरे राज्य में जाकर वहां पर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, बाकायदा ये सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दलित समागम में नहीं गए। इसको लेकर जो सवाल उठा तो हमने ये वीडियो बनाया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।